Hello friends, hi, I'm Dr. Priya and you're watching my channel Healthcare by Dr. Priya. So friends, in today's video I am going to tell you about the curry leaves. Curry leaves हम जिन्हें मीठी नीम भी कहते हैं बिकॉज इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी स्वीट होती है इन कंपैरिजन टू दी नीम लीव्स। और इनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि अब लोग इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। इवन ये मार्केट में आपको पैकेट्स में, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में, मेडिकल स्टोर्स पे हर जगह ये आपको अवेलेबल मिलेंगी। फ्रेंड्स, करी लीव्स को हम मोस्टली फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते थे, जैसे कि आप करी में डालते हैं, सांभर में डालते थे, पोहे में डालते थे और ये इसके एक टेस्ट को बढ़ा दिया करता था। लेकिन अब जो है ये हर एक फूड में, इवन नमकीन में, वेजीज़ में, गुजराती खानों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं इसकी यूज़फुलनेस को देखते हुए। इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिन चीज़ों की मात्रा इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्रेंड्स, वो है आपका कैल्शियम, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन बी, विटामिन B2, C, आयरन एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल। अगर एंटीबैक्टीरियल है तो एंटीमाइक्रोबियल्स भी होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एंड एंटी डायबिटिक होते हैं। इसके अलावा मैं आपको आज इसके बहुत सारे यूजेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, फिर आप सच में इन्हें अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करेंगे या ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये आपका, अगर ब्यूटी की बात करें तो जो आपके हेयर्स हैं, अगर हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, बाल झड़ने की समस्या हो रही है, बाल में स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, बाल पतले हो गए हैं, तो आप इसका जो पेस्ट होता है उसको पीस कर अपने बालों में लगा सकते हैं। और साथ में इसके जो ऑयल होता है, ठीक है, ऑयल आप कैसे बनाते हैं, आप करी लीव्स की पत्तियां ले लेते हैं, उसके साथ में आप कैस्टर ऑयल ले लेते हैं या कोकोनट ऑयल ले लेते हैं या ऑलिव ऑयल। इन चीज़ों में से किसी भी एक ऑयल को बॉयल कर लेते हैं करी लीव्स के साथ में, और इसके बाद आप उसको स्ट्रेन कर लेते हैं छन्नी में, और उसके बाद जो ऑयल बनता है आप उसको अपने हेयर्स में अप्लाई कर लेते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़फुल होता है हेयर फॉल वगैरह की समस्या के लिए और आपके हेयर्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप जो करी लीव्स होती हैं, अगर अनियन के साथ में आप वाटर में बॉईल कर लेते हैं और उसका जो बॉईल करने के बाद में धीरे धीरे बॉईल होने देते हैं और उसका जो वाटर होता है आप अगर अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो वो आपके बालों की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, बालों में चमक लाता है, बालों को झड़ना बंद कर देता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल करता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं, इसका यूज़ जो होता है वो पाइल्स होता है, ठीक है। ये पाइल्स को कम करने में बहुत यूज़फुल होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, जैसे कि डायरिया हो गया या पेट से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपकी, तो अगर आप इसे पानी के साथ पीस कर इसका जूस छान कर पिएँ तो ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपका वेट लॉस को कम करने में, फैट कम करने में और आपके टॉक्सिन्स, जो बॉडी में बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो गई है, उसको बाहर करने में बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्किन की बात। तो अगर आपके फेस पे कुछ फाइन लाइंस हो गई हैं, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जैसे कि पिंपल्स, स्कारिंग, बर्न्स, रैशेस, ड्राइनेस, तो आप क्या करते हैं, सूखी लीव्स, जो आप करी पत्ते को सुखा लेते हैं इनकी लीव्स को, और जो सूखी लीव्स होती हैं इनके जो पत्ते होते हैं उनको पीस कर गुलाब जल या मुल्तानी मिट्टी और या फिर कोकोनट ऑयल के साथ अगर मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये आपकी इन सारी चीज़ों को भी कम करता है। याद रखिएगा, अगर आपका फेस ऑयली है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अनीमिया की तरफ। अनीमिया यानी कि खून की कमी, या आपकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड और हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम अनीमिया कहते हैं। तो अगर आपको अनीमिया हो रहा है और अनीमिया से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे वीकनेस, फटीग, पैलर एंड ऑल, आप क्या करते हैं, आप 2-3 लीव्स आप करी पत्ते की लेते हैं और उसको खजूर के साथ खाते हैं, तो ये आपकी जो वीकनेस है उसको कम करेगा। खजूर जो होता है हमारी जो बॉडी में वीकनेस को कम करने के लिए काफ़ी काम में आता है। तो आप
ऐसे कर सकते हैं कि खजूर के साथ इसकी 2-3 पत्तियों को रोज़ खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी नौजिया या जी मचलाने की प्रॉब्लम। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए हम करी लीव्स का जूस लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डालते हैं और शुगर डालते हैं, इन सब को मिलाकर हम इसे पीते हैं। सो इससे हमारी जो नौजिया है, जी मचलाने की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है ये है कि ये जो कीमोथेरेपी होती है, जो कोई भी कैंसर पेशेंट होता है उसमें अगर कीमोथेरेपी चल रही होती है ये तो कीमोथेरेपी जो होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। जो हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं या जो और भी दवाएं चल रही होती हैं ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। तो अगर आप इसकी 2-3 पत्तियां रोज़ चबाते हैं तो ये आपका जो होता है वो आपका यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा। आपका जो कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है, या फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है, तो ये आपका उस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है। ये आपका जो हार्ट है, आपके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है, आपके किडनी और लिवर के जो हेल्थ होती है उसको अच्छा रखता है, उनको इन्फेक्शन से बचाता है और जो किडनी एंड लिवर से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, सिरोसिस यानी कि जो लास्ट स्टेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, ये उसको भी, उनके इफ़ेक्ट्स को भी कम करने की कोशिश करता है। और अगर आप उनसे इस बीमारियों से रिलेटेड उन पेशेंट को आप ये करी लीव्स देते हैं तो ये उनमें ये सब जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो आपकी आँखों की रोशनी होती है ये उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। ये अगर आपकी आंखें वीक हो गई हैं और आप लगातार करी पत्ता के सेवन कर रहे हैं सो ये आपकी आंखों की रोशनी को भी इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि आप देखते हैं आपके नेल्स पर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये उन फंगल इन्फेक्शंस को भी कम करने में काफ़ी मददगार होता है। ये आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि कंजेशन हो गया, कोल्ड एंड कफ जैसी प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। इसके अलावा ये आपका जो डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है आपकी बॉडी में अगर वो बढ़ जाता है डायबिटिक केसेस में, डायबिटीज़ के पेशेंट में, तो ये आपको उसमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में उनके प्रोडक्शन को रोकता है और एट लास्ट ये आपके कैंसर से आपको बचाता है, ठीक है। ये आपके बाइल लेवल को भी बैलेंस करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि करी लीव्स को अलग निकाल कर खाने से हटा देते हैं और फिर बाकी का खाना खाते हैं और बाकी की चीज़ों को लेते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर करी लीव्स आपके खाने में पड़ी हुई हैं आप उसको भी खाइए और 2-3 पत्तियों को आप रोज़ चबाएं। तो इससे क्या होगा, जो इतने सारी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लगेंगे। इतनी सारी जो बेनिफिट्स हैं आप सिर्फ एक काम करके मतलब इतने सारे बेनिफिट्स को पा सकते हैं फ्रेंड्स। वो क्या कर सकते हैं कि आप अपने गार्डन में या किसी गमले में करी लीव्स के जो पत्ते करी लीव्स का पेड़ होता है उसको लगाएं। उसको लगाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप अगर दवाओं पे निर्भर हैं तो जो आपकी दवाओं पे जो निर्भरता है ये आपको भी कम करेगा और बहुत सारे यूजेस आपको देगा। इसके पाउडर को भी रोज़ आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका करी लीव्स होते हैं अगर आप अपने घर के गमलों में लगाते हैं तो ये थोड़ी सी धूप और गर्म वातावरण मांगता है, इसलिए आप सिंपली इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं और इतनी सारी चीज़ों के बेनिफिट्स लें। फ्रेंड्स, ये तो मेरा वीडियो था करी लीव्स के ऊपर। आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर इसके अलावा भी कोई यूज़ आप करी लीव्स का जानते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल प्लीज़। फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।